वीआईपी नाम जो दिया है सोनी टीवी ने दिया है मुझे। वही वापस लेगा आज। हाँ। अगर सही नहीं किया लेगा। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा? अच्छा। दादा मुनि अशोक कुमार पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रोए होंगे? शाहरुख खान छोटा बालक अंकल प्यार कर रहे ले 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 अबे तेरी तो गली छूटी बनी। सबसे लकी बच्चा देवानंद पैदा होती हर नर्स की गोद में खेल के रोए। देव साहब पैदा होते एक नर्स की उंगली मुंह में गई धपाक, तभी से देव साहब ऐसे ही थे। कि एक सुखी पति था। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छे। किसका था पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महिला को मैंने देखा, उनके 4 बच्चे, लेकिन चारों बच्चों के बीच में 5-5 साल का गैप था। तो मैंने उनसे पूछा कि 5-5 साल का गैप हर बच्चे में कैसे मेंटेन किया आपने? तो बोले मेरे पति एमएलए हैं। 5 साल में एक ही बार आते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा ये बीच वाला ये 2.5 साल का बच्चा ये कैसे? बोले कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। मुझे याद है राजू भाई का वो एक्ट जब उन्होंने किया था, दत्त साहब का निधन हुआ था, तो शाम को उन्होंने एक्ट बनाया राजू भाई ने। हम लोग मिले तो सुना रहे थे कि किस तरीके से मैयत में भी हंसी निकल आती है। अच्छा, मैयत में अक्सर है कि रोने वाले भी तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बड़े जेंटलमैन होते हैं जो रुमाल रुमाल लेकर के आते हैं बेचारे आराम से, हैं? समझ में नहीं आता है कि रो रहा है कुछ सूंघ रहा है। कि जुकाम हो गया क्या, मतलब अपने अंदर अंदर रुमाल के रो लेते हैं। कुछ लोग बाहर से ही इतने दहाड़े मार करके रोते, अरे आता जो मरा था वो उठ के बैठ आ गए क्या तुम? वो फिर मर गए। ओह गॉड। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है ऐसे टाइम पे? जो एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुख। जो भी बाहर से आता है उसकी वाइफ से ही पूछता है भाभी कैसे हुआ। अब वो बेचारी बता बता के परेशान हो जाती है, क्योंकि बताती भी पूरा डिटेल में है। अब भैया क्या बताए, कल रात में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 ही बजे आ गए। कहने लगे समोसा खाएंगे। हमने समोसा वालों को फोन करके बुलाया, वो समोसा लेके आया, समोसा रखा, ये चले गए। कौन खाएगा समोसा? उधर अब ये गया, दूसरा कैरेक्टर है, भाभी कैसे हुआ? अच्छा, पूरा फिर उसको डिटेल क्या बताया, भैया कल रात में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए। कहे समोसा खाए, समोसा वाला समोसा ले गया, समोसा रख के चले गए, कौन खाएगा? अब पीछे 2 लोग बात कर रहे हैं, बोले हमको तो लग रहा है भाभी को इनसे ज्यादा समोसे के टेंशन हो रहा है। अच्छा, फिर भी लोग मानते नहीं। फिर अगला आदमी चला, लाइन लगा खड़े हुए, अगला आदमी भाभी कैसा, फिर उसको डिटेल में बता रही। तो कब तक डिटेल में बताएगी? तो धीरे धीरे रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वर्ड्स कैसे एडिट होते जाते हैं जब इतने लोग आ जाते हैं। अब 8 आदमी पूछ चुके हैं, 9वां फिर आया, भाभी कैसे हुआ? रात में 8-9 समोसा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे?
हो गया। अगला आदमी, भाभी कैसे? फिर वो आया, भाभी कैसे हो? अब इसके बाद में भी लोगों से रहने, एक आदमी और बचा लास्ट में है, वो भी आकर के बोल रहा है भाभी कैसे हुआ? अब भाभी भड़क गई, बोले खुद ही मना पड़ा, इसी से पूछ ले कैसे हुआ। वाह 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 वाह। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे, जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूँ। अभी ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज लीजिए, सब बेल्ट खोल दे। अच्छा, एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया, एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के 2-4 घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है, बहुत बढ़िया। खाली एक समझ में लास्ट में बोलता है हेवन फ्लाइट। अब मैंने ऐसे आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर होस्टेस वैसी होगी, जैसे अमेरिका, लंदन, ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका, जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर होस्टेस भी एटीट्यूड में, ladies and gentlemen, yeah, the doorway now. Well, amazing. Better wanna कल्टी मारो। एटीट्यूड है। चाइना एयरवेज ऐसा लगता है अभी झगड़ा करना है। वे चाहेंगे वो मान जा। वो ये क्या हुआ? वो ये वो मान जा। ओहो, ये चाहेंगे वो वो। ओके, वाह वाह क्या बात है वाह। थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की, देखिए ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा وهنيتنا كمشيكلا محاولتا شفا أكانيجا पैसेंजर सारे। उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी। गए सब, मानता कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी शॉपिंग के लिए बाहर थाईलैंड में बाहर जाते हैं। अब इंडिया में देखो, आप कोई अगर कोई शॉपिंग करो, कितने का है? 200 का है, 100 में देना, अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच? 200 बात। 100 नो 200 बात। प्लीज 100 नो। फिर कैलकुलेटर निकालती है, only for you. Very Indian, only for you. 190. अब इंडिया में आइए आप, इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठिए आप, जैसे लैंड हुई, नमस्कार, दो दोबारा के सर बैठ जाइए सर। सर बैठिए सर, प्लीज सर। हेलो बैठ सर बैठ सर, प्लीज सर बैठ जाइए सर बैठ जाइए सर। पता नहीं सबको क्या खाई होती है। खाई होती है। अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, वो बात अलग, कपिल भाई अलग जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए वीआईपी भाई के लिए। अर्ज किया है कि टेबल पे पड़ा है पपीता, ड्रैगन फ्रूट और केला, तुम्हें दिखाई नहीं देता अलबेला? और मैं ये कह रहा हूँ, आप पटने के लिए हो तैयार, सब पटाते क्यों नहीं? इसकी छोड़ो उसकी छोड़ो, आप अपना घटाते क्यों नहीं? अर्ज किया है अलबेला से शादी कर लो। प्यार तो करेगा ही, हंसाएगा भी, और प्यार के साथ साथ ताली बजाएगा भी। वाह सर, आप लोग ये सब जो हाँ हमारे साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं। ये तो समाज सेवा की वजह से हमें खाना पड़ता है। अच्छा। कल हम अपने घर से निकले, समोसे वाला हमको दिखा, अब समोसा नहीं खाएंगे तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा सा हम आगे गए
भजिए वाला दिखा। अब भजिया नहीं खाएंगे उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा आगे गए पानी पूरी वाला दिखा हमको। तो उसके बच्चों के लिए खाया तुमने? नहीं नहीं नहीं, पानी पूरी हमको बहुत पसंद है। अच्छा वो हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, मजा आता है। और ऊपर से ये रहमान जी बनाते भी इतना अच्छा है ना। इतना जो खाने पीने का बातचीत हुआ है, एक ख्याली जी के मुंह में पानी तो आ ही गया है, दिख रहा है। नहीं लेकिन अच्छा है, पानी जब तक आ रहा है तब तक ठीक है। आपके मुंह में पुलाव नहीं आना चाहिए, वरना ख्याली पुलाव बन जाएगा। वैसे हम सच में सोच रहे थे किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट से ना हम शादी करेंगे। हाँ लेकिन एहसान जी आपसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं लेते। और ऐसे अगर बाई चांस हमारा और इनका शादी हो भी गया तो वो कहते हैं ना कि एहसान तले दब गए, ऐसा पहली बार होगा कि एहसान किसी के तले दब जाए। चलिए तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि शादी तो करना है, किस हिसाब से चूज करें। पर 12 लोग कम नहीं है? सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। ओ माय गॉड। लो एक शर्त पे, अगर आप मेरे घुंघरू पे नाचो। ओए होए, मजा आ जाएगा। जैसे हमारे तबला वादक बजाएंगे वैसे डांस करना है, और घुंघरू मैं दूंगा। अच्छा पहले थोड़ा मटका जाए। ओहो अभी नाचिन की ना नसीब थोड़ा तेज। घुंघरू गिर गए। ओ माय गॉड। क्या बात है। बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे कपिल भाई ने बोला था खाली इसको डांस करवाना है, हाँ। शादी में नहीं करूंगा मैं। किसने रखा ये नाम? मैं कहती नाम कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए? मैम का कैसे में क्या मतलब? तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोला नो नो, आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? मैं कहती मैं राजस्थान। बोला नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट पुर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो नो, पैलेस पैलेस। कौन सी जगह पे पैदा हुए? तो मैं कहा जी चारपाई। फटी चारपाई। अब फिर मेरी दिक्कत, मैं चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई? मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डिलीइंग फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग। दिस इज चारपाई। ओके, तुम कितने बहन भाई हो? अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक्के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई? मगर 12। 12? फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। बोले 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है? 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है, बेचारों को कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाओ, सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती। ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास, वो साग था ना, वो तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है। आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट कहाँ? मकाई। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो आपको गांव दिखा लाता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है। तो सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? अब मगर यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मगर मैं आपको काली बंगा दिखाता हूँ। नो नो, टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अरे गजब। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है।